जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान बासत और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर आए हैं आपकी खिदमत में, ट्रैफ़िक ऑनलाइन विद DIGP ट्रैफ़िक कराची। हमारे साथ पीर मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं। आज का शो थोड़ा सा मुनफरिद है और कुछ मज़ेदार सी बातें होंगी, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, डिजिटल मीडिया की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें जो हैं वो बहुत सारी बातें, बहुत सारी ख़बरें, उनकी जो बाज़गश्त है वो सुनाई दे रही है। तो आज आप लोगों से भी गुजारिश है कि बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं कॉल कम लूँगा और गुफ्तगू ज़्यादा इसलिए करूँगा, कुछ सवालात ज़्यादा हैं, शॉर्टली हम जवाब भी लेंगे। आगे चलने से पहले, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, जैसा कि हम अपने हर प्रोग्राम में आप लोगों को अपडेट से आगाह रखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, चूँकि आप लोग सफ़र में होते हैं तो आप लोगों को पैगाम देना, इत्तला देना बहुत ज़रूरी है। मेन यूनिवर्सिटी रोड नीपा जानिब हसन स्क्वायर, यहाँ पर एक वाटर टैंकर ख़राब हो गया है। ट्रैफ़िक के हवाले से कोई ख़ास यहाँ पर इशू या प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन यहाँ पर ट्रैफ़िक पुलिस जो है वो मौजूद है ट्रैफ़िक को रवां दवां रखने के लिए, इसलिए वो हज़रात जो इन रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं वो अपना सफ़र तहम्मुल और एहतियात के साथ जारी रखें। साथ ही साथ आपको दूसरी भी हम अपडेट दे देंगे कि जिलानी मस्जिद जानिब फवारा चौक, यहाँ पर सेवरेज लाइन का जो तरक्याती काम है वो किया जा रहा है, जिसकी वजह से गार्डन चौक जानिब फवारा चौक ट्रैफ़िक की रवानी यहाँ पर आहिस्ता है। ट्रैफ़िक पुलिस यहाँ पर मौजूद है ट्रैफ़िक को रवां दवां रखने के लिए, इसलिए वो हज़रात जो इन रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं वो अपना सफ़र तहम्मुल और एहतियात के साथ जारी रखें। ये वो अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और यकीनन आप अपने सफ़र को महफूज और मामून इसी तरह बना सकेंगे। अगर आप सिंध पुलिस FM 88.6 को ट्यून किया हुआ है तो बिल्कुल उसे जारी सारी रखिए, और मंजिल मकसूद तक पहुँचने से पहले या पहुँचने तक आप उसे ट्यून ऑफ ना करें। हमारे साथ आज मौजूद हैं, हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मैं सबसे पहले तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करूँगा DIGP ट्रैफ़िक कराची पीर मोहम्मद शाह साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है अभी? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और यकीनन आप भी बहुत खैरियत से हैं, और बहुत मसरूफ़ दिन गुजर रहे हैं आजकल आपके, मेरी आपकी मुलाकात भी नहीं हो पाती है। लेकिन बहरहाल मैं सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा, जो कि बड़ा कॉमन है, हर जगह से सवालात आ रहे हैं, और आप भी बहुत सारे चैनल्स को, बहुत सारे मीडियाज़ को जो है वो आप जवाबात दे रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं सिंध पुलिस FM 88.6 के, तो बहुत सारे सवालात हम ख़ुद भी करेंगे, लेकिन ज़्यादातर आज सवालात मैं करूँगा जो शहरियों की जानिब से आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि जनाब, फेसलेस टिकटिंग सिस्टम जो मुतारुफ़ करवाने का बुनियादी जो मकसद था वो क्या था, और क्या आप समझते हैं कि आप उसमें कामयाब हो गए हैं? देखें, दो मेन वजूहत थी। एक ट्रैफिक पुलिस की जो शिकायत थी बहुत ज़्यादा थी, और भले हमारे यहाँ मतलब हर तरह के ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन कोई अगर एक भी गलती कर दे तो उसका असर पूरे डिपार्टमेंट पे आता था। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो इंटरेक्शन था हमारा, मजबूरी का इंटरेक्शन था, कोई और सिस्टम था नहीं। अगर कोई वायलेशन होती है तो कैसे रोकते वो बेचारे, और अगर कोई उनमें से कोई गंदा अंडा होता तो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर देता। एक तो रीज़न ये थी कि जो डिस्क्रेशन थी, सवाबदीद थी, उसके बारे में सोचना था। दूसरा, हमारे यहाँ जो बर्निंग इशू था वो एक्सीडेंट्स का था। अब एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए आपको हर वक्त हर ड्राइवर के ऊपर बैठकर सवार होकर तो आप नहीं कर सकते थे पुलिसिंग, लिहाजा फिर हमने सोचा कि क्या तरीक़ाकार हो सकता है, तो उसका भी सलूशन और पहले सवाल का भी जवाब दोनों पिन्हा थे हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर। तो फिर दुनिया के जो रूल्स थे, सिस्टम्स थे, उनको स्टडी किया, पता लगा कि भाई ये हो सकता है, डूएबल है, और फिर हमने अल्टीमेटली जो है ना ये ख़ुदकार टिकटिंग का निज़ाम कराची के अंदर अभी राइज किया। और अब आप देख रहे हैं रोड्स के ऊपर लोग काफ़ी कदरे, यानी कि आप देखें आज तक कितनी कोशिशें होती रही हैं हेलमेट पहनाने की, सीट बेल्ट बंधवाने की, फ़ोन पर बात ना कराने की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है। अब इट्स बीन ओनली 4 days नाउ, बट देयर इज़ अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट। या एग्जैक्टली ऐसा ही है। एक बड़ी अहम बात जो सामने आ रही है, और अभी ये गुज़िश्ता रोज़ ही ये ख़बर ज़्यादा वायरल हुई है, जो शहरियों का डेटा है। एक तो इस हवाले से पहले मैं सवाल ये कर लेता हूँ कि जब ये कैमराज जो हैं वो जब तस्वीरें उनकी ले रहे हैं, खींच रहे हैं, तो कुछ सुनने में भी आया है, देखने में भी आया है कि प्राइवेसी ब्रीच हो रही है।
जी हाँ। इसके हवाले से क्या है, क्योंकि देखें, वो ही तस्वीर आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ी की तस्वीर ले रहे हैं तो गाड़ी की तस्वीर तो प्रॉपर आ रही है, वो सिर्फ नंबर प्लेट को फॉलो नहीं कर रहा या उसको फोकस नहीं कर रहा। जी हाँ। तो इस सिलसिले में क्या है, लाएमल कुछ है? देखें, अभी हमने जो है ना, ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि कोई भी अगर तस्वीर है तो उसमें ब्लर करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्टली। ताकि हम जब भी किसी के घर में कोई भी टिकट जाए तो वो ब्लर्ड हो। हम्म। उसकी टिकट जो है ना, उसके ऊपर टिकट का जो नंबर है, सॉरी, गाड़ी का जो नंबर है वो क्लियर होना चाहिए। अब नाउ वी आर ट्राइंग। दूसरा, कुछ दिन हुए एक दो टिकट जो तस्वीरें हैं वो जी। बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं। बिल्कुल हुई। मैंने उसमें जो है ना एक हाई पावर्ड इंक्वायरी भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हो रही है। अगर तो वो हमारे किसी कैमरा से है, पहली बात तो ये है कि वो चालान का कोई भी पार्ट नहीं है, ना ही हमारा कोई ऐसा टिकट इशू हुआ है, मैंने वो चेक करवा लिया था। अच्छा। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कोई भी शरारत कर सकता है, हमारा हो सिस्टम में भी या मे भी कोई प्राइवेट कोई कैमरा हो, तो वो पता लग जाएगा। और अगर कोई ऐसा बंदा हमारे यहाँ भी पैदा हो इन्वॉल्व होगा तो इंशाल्लाह उसको विल टेक हिम टू टास्क। हमने अपने प्रोसीजर्स, अपने प्रोटोकॉल्स, अपनी एसओपीज़ बहुत ज़्यादा सख्त की हुई हैं। और अब तो जो इंचार्ज के पास मोबाइल फ़ोन था, हमने वो भी जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। बाकी हमारे किसी भी ऑपरेटर के पास कोई भी गैजेट नहीं होता जब वो ड्यूटी कर रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये सवालात जो शहरियों की जानिब से उठ रहे हैं कि ये जो डेटा है वो उसकी प्राइवेसी को यकीनी बनाने की इस वक्त अशद ज़रूरत है, जी इसका हाँ, मतलब बिल्कुल है। ज़रूरी है और हम कर भी रहे हैं। इंशाल्लाह इसको मज़ीद भी बेहतर करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक कितने शहरियों के इस सिस्टम के ज़रिए जो है वो चालान हो चुके हैं? इस पर भी बड़ी मीम्स बन रही हैं, मजाक बन रहा है कि जी चंद ही दिनों में 1 करोड़ से ज़ायद के जो है वो रकम जो है वो बन गई है। और अब तो क्या उसकी वसूली हो गई है, हो रही है, मतलब लोग जमा करा रहे हैं या नहीं है ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली देखें, जब ये सिस्टम नहीं था तब भी टिकट इशू हो रहे थे लोगों बिल्कुल को, हो रहा है। और वो तकरीबन 700-800 हमारे ऑफिसर्स रोड पे खड़े होकर वो कर रहे थे। तो वो फिगर भी यही 4-5 हज़ार के बीच में था। अभी भी जो टिकट इशू हो रहे हैं वो भी फिगर ऑलमोस्ट यही है, 4-5 हज़ार ही है। लेकिन अब चूंकि ये नया सिस्टम है, हर किसी की नज़र में है, फोकस में है, तो वो दिख ऐसे रहा है कि बहुत ज़्यादा टिकट्स हैं। लेकिन अगर आप पिछले साल के टिकट उठा के देख लें तो यौमिया 4 से 5 हज़ार टिकट थे ऑन एवरेज। ऑन तो एवरेज ऑन ऐसे ही। एवरेज तो अभी भी उतने ही हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि हमारे पास किसी भी तरह से कोई भी फाइनेंशियल टूल नहीं होता, ना हेड ऑफ अकाउंट होता है, ना पैसे हमारे पास आ रहे होते हैं, ना पहले सिस्टम में था ना इस सिस्टम में है। तो पहले भी ख़जाने में जमा होते थे और अभी भी जो है वो ट्रेजरी में ही जमा होंगे। और फिर उसमें से जो 15% होते हैं वो हमारे ऑफिसर्स जो रोड्स पे खड़े होकर धुआं, मिट्टी और गर्द में और ठंड में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो उनकी वेलफेयर पे खर्च होते हैं। ठीक है। वो अगर हमें माहाना मिल जाए तो और भी जो है ना मोटिवेटेड हमारी ये वर्कफोर्स हो जाएगी, जो कि हमें नहीं मिलते अनफॉर्चुनेटली माहाना। साल के बाद थोड़े बहुत मिल जाते हैं। अब जो जिन्होंने ड्यूटी की अब वो रिटायर हो गए, कोई ट्रांसफ़र हो गए, तो वो एक फेयर सिस्टम नहीं है। शाह साहब, वो ख़जाना बता दें लोगों को कि ख़जाने में जाते हैं, वो ख़जाना कौन सा है? वो हमारी ट्रेजरी कहलाती है। मतलब हमारे नेशनल बैंक का, या नहीं सॉरी, स्टेट बैंक का अकाउंट है कोई, उसके अंदर ये जमा होते हैं। आपको जब भी टिकट मौसूल होगा तो उस पर ऊपर लिखा होगा PSID। उस PSID के थ्रू वो टिकट्स जो है ना पैसे ये कटते हैं। और अभी लोगों ने काफ़ी जमा करा दिए हैं, पहले दिन पे भी, बल्कि नहीं, थर्ड डे के ऊपर, परसों की बात है, तकरीबन दर्जनों लोगों ने टिकट जमा कराया है। और काफ़ियों ने माफ़ भी करवा लिया है, क्योंकि पहला टिकट सबको हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की सीएम तरफ से साहब ने बिल्कुल। वो ख़त्म करवा दिया था। तो अगर कोई चाहेगा तो वो अपना टिकट माफ़ ख़त्म करवा सकता है। और उसके लिए भी इजी एक तरीका कार है कि आपने अंडरटेकिंग देनी है कि मैं आइंदा इस तरह की गलती नहीं करूँगा, एंड दैट्स इट, एंड योर टिकट इज़ क्लोज्ड। और उसके बाद आप कोशिश करें कि टिकट ही आपको इशू ना हो। आपको टिकट क्यों इशू होता है? वो तब होता है जब आप खुद जो है ना लापरवाही करते हैं, आप हेलमेट नहीं पहनते, आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, एक पहिए पे गाड़ी चलाएंगे, या चेन कवर नहीं होगा, या आपकी साइड व्यू मिरर्स नहीं होंगे, या हेड और टेल लाइट्स नहीं होंगी। तो आप ये ठीक कर लें, स्पीड जो है ना लिमिट में रखें, तो बस दैट्स इट, आपका तो चालान होना ही नहीं है फिर। शाह साहब, 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट जो इस वक्त सबसे ज़्यादा, इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा जो गर्दिश कर रही है वो आपके हवाले से है। एक, आपकी गाड़ी का चालान होना। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
पहली चीज़। दूसरी बात ये, आपने कुछ अरसे पहले एक तज़किरा किया था कि आपकी ही गाड़ी का जो है वो चालान हो गया था और ग़ालिबन लाइसेंस ऑफिस के हवाले से था, जो आपकी साहबजादी के हवाले से था। तो लोग उसको भी कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब डीआईजी ट्रैफिक की जो कॉल रिसीव नहीं की, उनकी बात को नहीं रखा। मेरी एक राय है, अगर ये हो जाए तो क्या ये स्पेस नहीं मिलेगा कि जी क्या वो डीआईजी साहब थे और ये उनके घर का मैटर था, तो उनकी बात सुनी गई, तो कानून तो ज़ाहिर है फिर बालाए ताक चला जाता है। जी ये हाँ, मैं समझता हूँ। जी हाँ। आप क्या कहेंगे? देखें, मेरी तो गाड़ी जो है ना वो हाइप क्रिएट हो गई, लेकिन आपको पता है डेली तकरीबन 30 से 35 बड़े ऑफिसर्स की गाड़ियां अभी टिकट उनको इशू हो रहे हैं। कल भी आईजी साहब की कोई 6 गाड़ियों को टिकट इशू हुआ। मैं तो फिर डीआईजी हूँ। इसी तरह हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब की कॉल आई थी, उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी को टिकट इशू हो गया। तो देखें, कानून तो मज़ा तभी है ना जब इक्वल उसकी जो है ना हर तरह से बराबरी का सलूक रखे। और टिकट ये जो कैमरे हैं ये तो बिल्कुल कोई भी किसी किस्म का भी तफरीक नहीं करते, तो अच्छी बात है। मैं तो एक हूँ, मेरे जैसे तो अभी सैकड़ों गाड़ियाँ होंगी सरकार की जो कि इस वक्त तक टिकट जिनको इशू हो चुके हैं, और काफ़ी चैनल्स ने तो शायद उनका डेटा कहीं से हाथ करके चला भी दिया है। तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील। और फिर मेरी कहते हैं कि मेरी गाड़ी तो वहाँ पे हुई है जहाँ कैमरा ही नहीं है। हाँ, ये बात हो रही अब है। देखें, लियारी एक्सप्रेस वे से कोई भी जो भी कराची में रह रहा है, तो जब वो उतरेगा तो नेचुरली वो जिस भी यानी सेक्शन में उतरेगा उसको कैमरे सामने नज़र आएंगे। और ये अब के नहीं है, ये तो साल पुराने कैमरे हैं। तो जिन्होंने भी ये न्यूज़ बनाई है वो अल्टीरियर मोटिव के साथ बनाई है, उन्होंने मेलाफाइडली बनाई है। उनकी नीयत जो थी ना वो ये नहीं थी कि हमने फैक्ट्स देने, वो उन्होंने मिसलीड करने के लिए ये अपना पैकेज बनाया जो कि उनकी नज़र में तो हिट हो गया, लेकिन एथिकली या जो उसूल होते हैं बुनियादी तौर पर जर्नलिज़म के, उसके अगेंस्ट है। येलो जर्नलिज़म है, पीली सहाफ़त है। तो उस पर तो हम इतना ही कह सकते हैं। और जब मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ तो मेरे पास मैं वसूख से कर रहा हूँ, उस जगह पे मैं अकेला तो नहीं टिकट मुझे इशू हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो ये तो नहीं है कि सिर्फ शाहरा फैसल पे 4 जगहों पे कैमरे उसमें वो बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कैमरे 100 जगहों पर 1074 जगहों पे लगे हुए हैं। और उनमें से कैमरा ये भी है जो गार्डन के इंटरचेंज के ऊपर निकलते वक्त लगा हुआ है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। अब आते हैं मेरी जो बेटी हैं देखें, आप जब भी किसी बच्चे को भेजते हैं कहीं पे भी तो आपके ऑफिसर साथ जाते हैं। तो अब वो उन्होंने एग्ज़ाम दिया, रिटन पास कर लिया, और प्रैक्टिकल में जो रिवर्स में गाड़ी लगाते हैं वो कौन को टच हो गई। अब वो सारे कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, अब उसको तो सेकंड चांस वो दे ही नहीं सकते थे। ये मैं मतलब जब बात उस वक्त जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि लाइसेंस ब्रांच के अंदर काफ़ी करप्शन है। तो मैंने उसके जवाब में बताया ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे आईजी साहब ने अगर किसी एक महकमे पर बहुत ज़्यादा कोशिश करके अच्छे शोहरत के ईमानदार लोग लगाए हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस है। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट भी ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट के जितना जो है ना वो उसकी शोहरत हो जाए और उसकी जो है ना इतनी रिस्पेक्ट हो। तो मैं लोगों की मिसकॉन्सेप्शन दूर कर रहा था। मैं बताना ये चाह रहा था कि वहाँ पर वो बिल्कुल तफरीक नहीं करते कि ये किसका बच्चा है, ये कौन बंदा है या किसकी बेटी है। तो ये दोनों फैक्ट्स हैं और ये वेरीफाइबल हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि इस फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम के ज़रिए जो है वो इसमें करप्शन के इम्कानात जो है वो बहुत मादूम हो गए हैं, जो पहले बहुत मैं बात तो हुआ ये करते समझता हूँ कि इस सिस्टम से ना सवाबदीद ख़त्म हो गई। अब थे। देखें, बिल्कुल ठीक टिकट है। क्लोज कैसे हो सकता है जब तक आपके पास कोई ना कोई ऐसी एविडेंस ना हो जो अपलोड हो सिस्टम के अंदर, जो पहली वाली एविडेंस को ख़त्म कर दे, तब तक तो आपका टिकट क्लोज ही नहीं होगा। और फिर जो इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं वो एसपी लेवल के हैं और फिर उनके साथ सीपीएलसी के नुमाइंदगान बैठेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर किसी भी किस्म का किसी को कोई शक होना चाहिए। और फिर अल्टीमेटली कोर्ट्स हैं, अगर आप समझते हैं कि आपके साथ उधर भी ज़्यादती हुई और टिकट भी ज़्यादती से मिला तो फिर आप कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। तो यू सी दिस इज़ अ वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम वेयर बाय यू हैव ऑल द राइट टू एक्चुअली गो टू द कोर्ट्स। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि क्या कराची के तमाम इलाकों में ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुका है या अभी इसमें मरहलावार चीज़ें बाकी हैं? नहीं, देखें, ये तो एकदम से पूरे कराची में आ भी नहीं सकता। कराची में अभी सिर्फ 1000 कैमरे लगे हैं। इसकी जो स्कोप है जो हमारे सेफ सिटी का, उसके अंदर ही 12000 कैमरे हैं, जो कि मैं समझता हूँ वो भी कम है। तो ये तो इस वक्त
मतलब 1/10 भी नहीं है इलाका जिसको हम कवर कर रहे हैं। तो लिहाजा लोगों को चाहिए कि जिन इलाकों में ये नहीं है तो वहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करें। अभी जैसे साउथ है, सिटी का इलाका है, ईस्ट है, सेंट्रल का कुछ इलाका है, कोरंगी का कुछ इलाका है, मलीर में 1-2 जगह हैं, ये हमने इस तरह से इसको कवर किया हुआ है। अब जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा वैसे वैसे ये सिस्टम जो है वो फैलता जाएगा पूरे कराची में, और इससे डिसिप्लिन भी आएगा और कवरेज भी बढ़ेगी। अच्छा, हम एक मीडिया भी इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट कर रहा है, और हमारा जो पुलिस का मीडिया है, ऑफिशियल मीडिया है, उस उनकी जानिब से भी ये बात की जा रही है कि इस निज़ाम के ज़रिए जो है वो शहरियों के रवैयों में भी काफ़ी तब्दीली आएगी। तो रवैयों की तब्दीली के हवाले से है कि जो है इस निज़ाम के ज़रिए शहरियों को जो है वो ड्राइविंग के रवैये में बेहतरी के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है, क्योंकि कुछ अर्से पहले इसको लॉन्च करने से पहले बाज़ाब्ता तौर पर 10-12 दिन की पूरी मुहिम चलाई गई थी, जिसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा लोगों पर और उसके बड़े फ़वाइद भी हासिल हुए हैं। और इस पर भी हमने बड़े सोच और विचार के बाद इस चीज़ को लॉन्च किया था और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, लेकिन वो कि 2-3 जो अवेयरनेस सेशन थे उसके बाद से आना शुरू हुआ। ज़ाहिर है पहली दफ़ा फर्स्ट को लोग नहीं देखते, कंसीडर नहीं करते, ये एक नफ्सियाती अमल है। तो 3-4 के बाद उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था। तो अब मज़ीद क्या आप समझते हैं कि उस मुहिम को आप जारी रखेंगे, अवेयरनेस के हवाले से कुछ करेंगे या इनफ हो गया? नहीं, देखें वो तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, और आपने कहा ना कि आना शुरू होगा, मेरे ख्याल में लोगों के अंदर शऊर काफ़ी आ गया है। मैं खुद शाहराहों पे घूम रहा हूँ, वहाँ पर बिल्कुल स्टॉप लाइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, कैमरों पे हर कोई देख कर अपने आप को ठीक कर रहा है। काफ़ी हद तक हेलमेट्स बढ़ गए हैं, जो जिनके सीट बेल्ट्स के जो बकल्स थे वो ख़राब थे वो उन्होंने ठीक करवा लिए, टिन्स उतरवा दिए, और आहिस्ता आहिस्ता देखें ना इम्प्रूवमेंट तो आ रही है। फिर आपने बात की जो अवेयरनेस के सेशंस हैं, अभी हम डेली बेसिस के ऊपर किसी न किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी न किसी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि हमने एक बड़ी भरपूर तरीके से कराची की रोडों के ऊपर मुख्तलिफ चौराहों पर बैनर्स और पैम्फलेट्स और हैंड बिल्स लेकर लोगों तक बात पहुंचाई, साउंड सिस्टम के ज़रिए उनको बताया, आगाही दी कि इस तरह का सिस्टम आने वाला है, आप अपने रवैये और ड्राइविंग को बेहतर कर लें। तो ये हम फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। हर महीने में कम से कम 3 से 4 हम इस तरह की मुहिम चलाएंगे, ताकि लोगों को हम बता सकें कि दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी। कोई भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट लगाएंगे तो वो आपको आपकी ज़िंदगी को भी शॉर्टकट कर सकता है। बिल्कुल तो ऐसे ही। ये हमारा मैसेज है आपके। बिल्कुल ठीक है। फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम जो है या सीसीटीवी की अगर हम बात करें तो इसको जदीद ट्रैफिक मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसको कैसे जोड़ा जा रहा है, या इन फ्यूचर इसको जोड़ने का इरादा है, क्योंकि एआई जो है वो काफ़ी पेनिट्रेट कर चुका है इस वक्त और हर सिस्टम को जो एआई से जनरेट कर दिया गया है। तो अभी इनिशियली बेसिस पर अगर हम देखें तो आप क्या समझते हैं कि अभी ठीक है, इसका स्टार्टअप अच्छा है, आगे चल के एआई की तरफ जाना है, और या इसमें थोड़ा सा मज़ीद टाइम लगेगा? देखें हमारे जो कैमरे हैं ना, वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। उन्हें एक दफ़ा हम जब फीड कर देते हैं कोई भी वायलेशन, तो वो बिल्कुल भी गलती नहीं करते। बहुत कम है कि यानी कि जैसे आपने पहले पूछा था, तकरीबन 12-13 हज़ार टिकट्स इशू हो चुके हैं, सिर्फ 2 जगहों पर एरर आया है, वो भी एक हिस्से का। तो ओके। इतनी एरर की मार्जिन जो है ना, हम अगर दे दें इसको तो ये बड़ा परफेक्ट सिस्टम है। हाँ, बाकी बात रह गई एआई की, कि वो खुद से लर्न करे और फिर चीज़ों को जनरेट करे। तो मे बी आगे चलकर हम उस पर भी जाएं। जैसे गाड़ियाँ होती हैं, उनको समझे कौन सी गाड़ी कहाँ पे चलनी चाहिए और वो कहाँ चल रही है, और उसके ऊपर वो उसको टिकट जनरेट करे, या लोड के हिसाब से कि गाड़ी के ऊपर ओवरलोडिंग है तो वो बता दे। तो ये हो सकता है विद टाइम, मे बी इट इज़ पॉसिबल। ठीक है। जहाँ ये कैमरे मौजूद नहीं हैं शाह साहब, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद होती है, वो स्टिल चलें चालान तो नहीं कर रही, लेकिन रॉन्ग वे के लिए आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं जहाँ पे, क्योंकि जहाँ पर कैमराज नहीं हैं, क्या वहाँ पर वॉयलेशन कॉमन हो जाएगी या कोई पूछने वाला नहीं है? वहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है, जाने जाती हैं। अभी हम गुज़िश्ता रोज़ से पहले अगर हम डे बिफोर यस्टरडे अगर हम बात करें तो कोरंगी में एक सानिया हुआ जिसने डंपर ने चढ़ा ही दिया वहाँ पर, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार ख़ुद बचे हैं अगर उस वीडियो में देखा जाए तो। अभी सोशल मीडिया के हवाले से इब्तदाई जो बात सामने आ रही है ये भी आ रही है कि शायद वो वीडियो पुरानी है, लेकिन बहरहाल ये एक
इस मौके को सिर्फ मैं इंडोर्स कर रहा हूँ कि ये वाक़या हुआ है, तो क्या इस तरह के अगर वाक़यात होंगे तो क्या ट्रैफिक पुलिस उस वक्त उनका चालान कर सकती है, उन्हें पकड़ सकती है, उन्हें सज़ा हो सकती है, या वो चले जाएंगे? नहीं देखें, एक्सीडेंट तो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है। एक्सीडेंट हो गया वो तो एफआईआर की जद में आ जाएगा। सही है। और जहाँ पे कैमरे नहीं है वहाँ पर हमारे टिकट्स इशू नहीं होंगे और ना ही हो रहे हैं। अब आ ठीक है। जाएं कि भाई वहाँ पर फिर क्या होना चाहिए, इंटरवेंशन तो हो गई। तो वो ये हो सकता है कि हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं और डेवलप हो गई है। अगले कुछ दिनों में, मे बी महीने के अंदर वो हम उसको रोल आउट करें। उसके अंदर ऑप्शन होगा सिटीजन्स के लिए कि ऐसी जगह जहाँ पर वो समझते हैं कि कोई वायलेशन हो रही है, तो उस ऐप के थ्रू उसको वो कैप्चर करके हमें रिपोर्ट कर दें। हमारे जो पीछे अप्रूवर्स बैठे हुए हैं, ऑफिसर जो अप्रूव करेंगे उस टिकट को, वो उसको देखेंगे एक दफ़ा और फिर वो टिकट जनरेट हो जाएगा अगर वो ठीक हुआ। तो इससे क्या होगा कि ऐसी जगह जहाँ पर हमारी इस वक्त रीच नहीं है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोई वायलेशन हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला उसको हम कवर कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका ये है कि हम उन जगहों पर, मखसूस जगहों पर जहाँ पर इस तरह की वायलेशन, ख़ास तौर पर जो वन वे की वायलेशन है वो हो रही है, तो उस पर हम टाइम से पहले ही कैमरे को इंस्टॉल कर लें। क्योंकि वन वे एक ऐसी गलती है और जिसकी वजह से हादसा बहुत रूनुमा होते हैं, क्योंकि आने वाला रॉन्ग साइड आ रहा होता है और जाने वाला, ये अक्सर, ये मैं ख़ुद इन चीज़ों को जो है वो ऑफिस आते हुए और जाते हुए बड़ा फेस कर रहा होता हूँ। तो ये सवाल इस तनाजुर में भी था, लोगों की जानिब से भी है, शहरियों की जानिब से भी। कुछ सवालात जो मैं कर रहा हूँ उसके सिलसिले को अभी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, कुछ कॉल्स हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? सर पीर समद शाह बोल रहा हूँ लांडी से। आईजी साहब को इस्लाम। दोबारा अपना नाम बताइएगा। पीर समद शाह। पीर समद शाह बात कर रहे हैं लांडी से। जी जी फरमाइए। जी सर फरमाइए। तो ये पूछना सर, मैं हूँ ड्राइवर, तो गाड़ी में जो पर्दे लगे हुए हैं, तो इससे भी कोई चालान के है कि नहीं? वो पेट्रोल लगा होता है उससे होता है चालान? ठीक है, इनका कहना है कि गाड़ी में इनके पर्दे लगे हुए हैं तो उस पर भी चालान है या नहीं? देखें, इनिशियली तो उस पर चालान नहीं है। अब देखते हैं कि किस तरह का ट्रेंड डेवलप होता है। अगर लोग सारे फ्रंट, देखें टिंट जो है ना वो सिर्फ फ्रंट की विंड स्क्रीन और अगला ड्राइवर की साइड का शीशा और अगला जो है लेफ़्ट साइड पे जो कि सेकंड सीटर का शीशा, ये टिंट से बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पिछले शीशे आप 50% तक परमिशन है। अब आ जाते हैं हम अगले पे, आप जो है ना वो लगा लेते हैं कपड़ा या कोई शेड, तो वो फ़िलहाल तो चल रहा है और अलाउड है। लेकिन अगर सारे लोग लगाते हैं तो मे भी उसके अंदर कोई कानून साजी हो। फ़िलहाल यू कैन यूज़ इट। ठीक है, फ़िलहाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीर समद शाह साहब कॉल पर थे और उन्होंने सवाल किया जिसका जवाब पीर मोहम्मद शाह साहब ने दिया कि इस तरह के अगर जो पर्दे हैं वो लगा सकते हैं और टेंटेड की इजाज़त कितनी है, 50% तक है, वो भी पिछले शीशों पर। अगली कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। भाई नाज़िम दरवेश गुलबार कराची से बात कर रहा हूँ। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सेहत सलाम की ईमान वाली जिंदगी आपको मेरे प्यारे से मेहमान को अता फरमाए। आमीन तुम आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। डीआईजी साहब को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा और माशाल्लाह से जो इक़दाम कर रहे हैं बेहतरी कराची वालों की बेहतरी के लिए, वो काबिल तारीफ है। मैं उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहूँगा और इंशाल्लाह इनके साथ अवेयरनेस में हमेशा साथ रहूँ और इंशाल्लाह साथ में रहूँगा और जितना भी हो सकता है हमारे जवानों के साथ मैं रहता हूँ। आपको भी पता है कि मैं मुख्तलिफ सेक्शनों में जाता हूँ और अपने जवानों की हौसला अफजाई कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा कर दे और आपकी तबीयत आप बेहतरी की तरफ होगी, उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। नाज़िम दरवेश साहब सराह रहे थे ट्रैफिक सिस्टम को, इस निज़ाम को। एक अप्रिशिएटेड कॉल थी। एक और कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई, मैं आबिद अमीर न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से। जी आबिद अमीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद सर को। और बड़ी शिद्दत से इंतजार था जब से आपने बताया कि पुलिस रेडियो पर कि सर तशरीफ ला रहे हैं, तो कुछ तजस्सुस भी पड़ा और कुछ सवाल आते हैं। जब हम सर दोस्तों ने बात की कि सर आ रहे हैं तो कुछ सवाल आते हैं सबकी तरफ से। सर इजाजत चाहूंगा। इजाज़त है, बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन जल्दी जल्दी कीजिएगा।
है और मैं जल्दी से अपनी बात कवर करता हूँ। पहले तो मैं एक्साइटेड हूँ, बड़ा मजा आ रहा है कि अपनी जिंदगी में हमने इतना जल्दी सिस्टम देखा ई चालान का। सर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रैफिक रूल है ना, इसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए, सिलेबस बच्चों का बनाया जाए, अगर बात आगे तक पहुंचे। क्योंकि किसी भी कौम का पता चलता है सड़कों पे कि वो कैसी कौम है, तो हम बड़ी गैर जिम्मेदार हैं, माय ओपिनियन। तो सर मैं चाहूंगा कि इसको किसी तरह निसाब का हिस्सा बताएं ताकि स्कूलों में बच्चे पढ़ें। दूसरा सर, ट्रैफिक का कराची में जो घर पे पहुंचने में प्रॉब्लम होती है, ये ठेले पथारे, ये पार्किंग, यानी कि हॉस्पिटल वालों को और शॉपिंग मॉल वालों को लगता है ये सर्विस रोड है ना, ये इनकी पार्किंग है, और ठेले पथारे वालों को, सब्जी वालों को, फ्रूट वालों को लगता है कि हमें रोड पर आकर माल बेचना है। ये सबसे बड़ा मसला है माय ओपिनियन सर, बहुत उसकी वजह से मसला है। दूसरा सर ये है कि ई चालान हमारे तो सजा मिलेगी अगर हम गलत करेंगे, लेकिन सर ये जो आके सड़कें खराब हो गई, ये तो सारा मामला एक फौरन खराब हो जाता है। जो हॉस्पिटल पहुंच जाता है एक मरीज, उसकी सजा सर किसको मिलेगी? उन इदारों को, उन काम करने वालों को भी मिले, ठेकेदारों को। तो ये गड़बड़ करते हैं और ट्रैफिक का रूल खराब होता है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का कोई हाथ नहीं है। पिछले दिनों जब मैं जिला हॉस्पिटल गया, एक आसिफ अली नाम के ऑफिसर हैं, मेरी गाड़ी खराब हो गई सर, जो पुलिस नहीं, उनके पोल वगैरह लगे हुए, तो उन्होंने मेरी गाड़ी को धक्का लगाया। सब देख रहे थे कि यार पुलिस ऑफिसर है, ट्रैफिक पुलिस वाला किस तरह हेल्प कर रहा है। तो ये भी देखा ट्रैफिक पुलिस कितना अच्छा काम करती है, और हमारे इदारे भी अगर साथ दें तो बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा सर। मेरी बात मुकम्मल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अप्रिसिएशन भी, और इसको तालीम का हिस्सा, निसाब का हिस्सा बनाने पर भी एक राय दी गई। बहुत ही ज़बरदस्त बात की इन्होंने। मेरा दिल भी है कि किसी तरह से हम कोई सिलेबस डिज़ाइन करके और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये बावर कराएं कि मतलब केजी से लेकर और 5वीं तक तो होनी चाहिए, नहीं ऊपर तक होनी चाहिए। जैसे जैसे ऊपर जाएं तो उसमें मज़ीद ऐसे ऐसे इशारे आएँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हों, ताकि लोग जब जो है ना 17 साल के हों, 18 में ड्यू हो, तो उनको सब पता होना चाहिए, ना कि उस वक्त जो है वो जो एक टेस्ट के लिए पढ़ें। उनकी पूरी एक जहन साजी बचपन से लेकर और 17 साल तक होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए। एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम मेरे प्यारे भाई, आपको भी सलाम, और जो हमारा सर आया हुआ है उसको भी सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सर से एक सवाल है, अगर नाराज नहीं होगा तो मैं पूछ सकता हूँ? जायज सवाल है, नाजायज नहीं। नाराज करने वाला सवाल तो नहीं कर रहे आप? चलाता हूँ नहीं, मैं खुद ड्राइवर हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, माशाल्लाह 20-25 साल गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा। और ये हमारे सिंध की पुलिस से बहुत आला इदारा है, और ट्रैफिक पुलिस हो, दूसरे वाले हो, और खुसूसी ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना, वो तो दिन रात मेहनत कर रहे हो, सारी फॉर्म देख रहे हैं। ठीक है। गर्मी हो, सर्दी हो, सब कुछ हो, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कल मैं शारा फैसल पे जा रहा था, ये रीजन प्लाजा के पास, तो ट्रैफिक जाम था, पीछे से मोटरसाइकिल वाला आया, मेरा को ठोका, फिर मेरे आगे गाड़ी लगा, उतरा, मेरे को गिरवान से पकड़ा कि मैं पुलिस वाला हूँ। अच्छा। और मेरे को बोला तेरे को मैं खाने के अंदर, मैंने बोला भाईजान आप ट्रैफिक जाम है, आहिस्ता चलाओ। एक तो पीछे से आगे गाड़ी मारा, फिर आप बोल रहे मैं पुलिस हूँ, और न उसके पास वर्दी थी, न उनके पास हेलमेट था, न उनका मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट था। क्या वो उन्होंने अपने आप को ट्रैफिक पुलिस वाला बताया? क्या उन्होंने अपने आप को ट्रैफिक पुलिस वाला बताया? उसने सिर्फ ये बोला था कि मैं पुलिस वाला, नौजवान था, यंग लड़का था, मगर उसने बोला मैं सिर्फ पुलिस वाला हूँ, आपको पीछे थाने में बंद कर दूंगा। और मैंने बोला भाईजान आपने गाड़ी पीछे से मारी, मुझे आपको कुछ सुनाना चाहिए, तो आप उल्टा मेरे को गिरवान से पकड़ ले। फिर और लोग आए, बीच शारा फैसल को जाम कर दिया, और लोगों ने फिर उनको बोला तुम जाओ। तो पुलिस आला अफसरान ने ये जितनी भी, सब हम उनकी इज्जत करते, कदर करते, हमारा हिफाजत के लिए रोडों पे खड़े होते, अपने जान तक कुर्बान कर देते हमारे लिए। ठीक है, मगर ये कि जरा इस बात से थोड़ा सा कम से कम पुलिस वाला अफसरानों का, या जितने भी इनके मोटरसाइकिलों का नंबर प्लेट होना चाहिए, इनके कार्ड होना चाहिए कि पता चले कि पुलिस वाला है या कोई और है। ठीक है, आपके सवाल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर। इस कॉल के नतीजे में एक सवाल बनता है कि क्या एक जो शहरी है, अगर वो अपने आप को कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, और आपने वट एवर उसकी गलती हो या ना हो, वट एवर,
तो क्या कोई भी शहरी सिटीज़न जो है उससे तकाजा कर सकता है कि यार अगर आप अपनी पहचान बता दें, आप अपनी आइडेंटिटी दिखा दें कि हाँ आप पुलिस वाले हैं, अपना कार्ड दिखा दें, कुछ दिखा दें ताकि उसको यकीन हो जाए, वरना इस तरह तो स्कैम भी बहुत हो रहे हैं और लूटना भी जो है वो बड़ा आम बना हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये हमारा राइट है एज ए सिटीज़न कि हम अपना शनाख्त पूछें ऑफिसर की और उनसे पूछें कि आप कौन से थाने से हैं, आपका नाम क्या है, आपका यूनिट कौन सा है। तो ये जो है ना, ये हमारी बुनियादी राइट्स में से एक राइट है और हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इस तरह के देखें ना, अब नौजवान लड़का था, आई डोंट नो किस तरह से उसकी ट्रेनिंग हुई है। हम तो देखें पुलिस जो है वो सर्विस ऑफ द पब्लिक है, यानी कि हम पुलिस सर्विस हैं, हम फोर्स तो हैं ही नहीं। तो फोर्स तो हम क्रिमिनल्स के लिए हैं। तो इस तरह के लोग फिर बैड एप्पल्स हैं और इनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट, अब देखें इनका कितना हाई रिगार्ड था पुलिस के बारे में और कल ही इनके साथ एक वाक़या हो गया है। Exactly. तो अभी ही हैज़ नॉट कम टू टर्म्स, उसको अभी तक परेशान है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो हमें चाहिए कि हम जो है ना, जो पुलिस ऑफिसर जो सुन रहे हैं कि वी शुड बी बेस्ट एग्जाम्पल, हमारे जो है ना बेहतरीन नमूना होने चाहिए हम लोगों के लिए। हम जब बात करें तो लोग जो है उस पर लबैक करें और हमारे ऊपर यकीन करें और हमारी रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट जो होती है वो आप कमांड नहीं कर सकते, ये आपने अर्न करनी होती है। तो बहरहाल ये हमारे फ्लॉज हैं सिस्टम के अंदर, कहीं ट्रेनिंग में फ़्लॉ है, कहीं तरबियत में फ़्लॉ है और बहरहाल इसको प्रोफेशनल तरीके से हमें हैंडल करना है। मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरे ही डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर ने, नौजवान ने आपके साथ ज़्यादती की और मैं कोशिश करूँगा कि अपने आइंदा की जो सर्विस है उसके अंदर कम से कम इस तरह की मैं प्रीचिंग करूँ, मैं तबलीग कर सकूँ अपने ऑफिसर्स में कि इस तरह का वाक़या फिर दोबारा किसी के साथ पेश ना आए। सर इस हवाले से ये भी बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस को इस वक्त आप हेड कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस में आप अवेयरनेस के लिए या कोई सेशन ऐसा आप का इनेकाद करते हैं जो कि उनके साइकोलॉजिकल जो उसकी पोजीशन है हमारी पुलिस एहलकारों की, जो कि जो कांस्टेबल लेवल पर हैं, जो सड़कों पर काम कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ सेशंस का इनेकाद किया जाता है? और अगर नहीं किया जाता तो कब से करेंगे? और अगर हो भी रहा है तो उसको मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की इस वक्त ज़रूरत है। ये मेरी एक नाक़िस राय है, आप क्या कहते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही जगह पे बात उठाई है कि मेंटल वेलबींग ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन और एक इशू बन गया आजकल के दौर में। ये तो आप पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, ये जो नौजवान हैं हमारे या आम शहरी, ये सब इसका शिकार है। अब इसको हर कोई छुपाता है क्योंकि इसकी काउंसलिंग जो है ना वो हर कोई मायूब समझता है कि मैं ये बताऊंगा तो लोग बोलेंगे अच्छा तुम पागल हो कि तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। हम तो उधर हैदराबाद में उसको कहते ही गिद्दू हैं कि भाई ये गिद्दू बदर, मतलब ये पागल है। तो ऐसा नहीं है, असल में ना इस तरह के हालात हैं। फिर हमारे पुलिस ऑफिसर्स गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, धुआं हो, गर्द हो, वो खड़े होते हैं बेचारे। और आपको पता है जो हमारा इमिशन लेवल है उसमें लेड इतना ज़्यादा है कि ये पॉइजनिंग हो जाती है उनकी, और ये इतना स्लो पॉइजन है कि आपको पता भी नहीं चलता। एक वक्त आता है कि आपके न्यूरोटिक डिजीज़ हो जाती हैं, आप बिल्कुल जो है ना दिमागी तौर पे माऊफ हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल ये चीज़ हमें एक्सपोजर देना चाहिए। अच्छे जो मेंटल वेलबींग के जो माहिर हैं उनके साथ इनके थेरेपीज़ होनी चाहिए। ये मैंने अभी एक कोशिश की है, हमारे यहाँ जो है हर माह 100 ऑफिसर ट्रेनिंग पे जाते हैं, रिफ्रेशर कोर्स हम कहते हैं वैसे, तो वो TTI में जाते हैं। वहाँ पर हमने अब हर सेशन में एक मतलब हर 100 बंदों को कम से कम एक दिन जो है मेंटल वेलबींग के जो प्रोफेसर हैं उनका लेक्चर दिलवाते हैं और उन्होंने फिर बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया है। लोगों ने बड़े शौक से सुना उनको और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और सवाल जवाबात हुए। तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि इसमें आगे जैसे वो कहेंगे प्रोफेसर साहब, तो उस तरह से ही हम अपने दायरा कार को बढ़ाएंगे भी। बिल्कुल ठीक है। इस सिलसिले को बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि काउंसलिंग से भी अगर स्टार्ट किया जाए इनिशियल बेस पे, कि काउंसलिंग ही अभी स्टार्ट कर दें मेंटल हेल्थ के हवाले से, बिल्कुल। तो अभी यहाँ से भी अगर तो लोग उसके आदी हो जाएंगे और फिर उसको एक्सेप्टेंस भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। आपको इसमें काउंसलर्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल चाहिए, जो कि उन्होंने घंटों देने होते हैं, आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटे बिल्कुल। तो वो उस तरह की ना हमारी अभी फ़िलहाल कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हम एक जनरल सेशन करवाकर उनमें से फिर ऐसे क्वेश्चन के ज़रिए हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि किस बंदे के जहन में क्या चल रहा है। फिर उन बंदों को, उन ऑफिसर्स को हम फिर काउंसलिंग सेशन दिलवाएंगे।
एग्जैक्टली बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है जो कि लोगों की जानिब से भी बहुत आ रहा है, कॉल्स भी हैं, लेकिन हम पहले सवाल कर लेते हैं। शहरी जो हैं वो ये कहते हैं कि अपील या रिव्यू का अमल सुस्त और बड़ा पेचीदा है। क्या कोई फौरी रिव्यू सिस्टम मुतारुफ करवाने का कोई मंसूबा है आपके पास कि अगर कोई चालान हो जाता है, वो समझते हैं कि गलत हुआ है, तो वो उसको कैसे हाँ, बात अभी इसमें फ़िलहाल तो देखें हमने 11 जगहों पर सहूलत सेंटर्स बनाए हैं, ठीक है। जो कि हर ज़िले में एक है कम से कम, और कुछ ज़िलों में 2 भी हैं, जैसे मलीर है, कोरंगी है, सेंट्रल है, ईस्ट है, साउथ है, सिटी है। इन सब में अंदर एक एक जो है ना हमारा सहूलत सेंटर है। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो हर चालान के मतलब पिछले पर्त के ऊपर उनके एड्रेसेस लिखे हुए हैं। यू कैन वॉक इन, जो भी आपके करीब तरीन हो वहाँ आप चले जाएं, वहाँ पर आप अपना तारुफ कराएं, टिकट दिखाएं, और वहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी, और फिर जो भी उसका मसले का हल होगा वो एक इंक्वायरी कमेटी आपको बज़रिया मैसेज कन्वे कर देगी। तो फ़िलहाल ये पेचीदा हो सकता है हो, लेकिन इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम सारा ही ऑनलाइन कर दें। बिल्कुल ठीक है, ऑनलाइन करने पर भी ज़ेर गौर हो रहा है, और आप अपने करीबी इलाके में जाकर वॉकिंग डिस्टेंस पर वो चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पर आप इसको जाकर इंडोर्स कर सकते हैं। एक कॉल है, वो ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। जनाब रिजवान भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए और क्या हमारे पूछना सर चाहेंगे? बैठे हुए हैं, सर को भी बड़ा आजीजाना अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम जी। अस्सलाम। रिजवान भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। जी। मैं अभी रीगल से जा रहा था तिब्बत सेंटर की तरफ से, हम्म। तो बाइकों पे ये जो शीशे ले जाने का सिस्टम है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता है। ओके। बाइक के ऊपर पूरा इतना बड़ा सारा शीशे का पीस रख के एक बंदा बाइक चलाता है, एक शीशे का। बिल्कुल ये लोग ठीक। लालच करते हैं रक्षे में लेके जाएं, बिल्कुल ठीक तो है। बेध्यानी में अगर कोई जा रहा हो उसके लग जाए, तो इस पे भी कुछ है ना इकदाम होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सवाल मुकम्मल बहुत हुआ आपका? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जी थैंक जी, यू। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank शुक्रिया। you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सजेशन है सर? नहीं, ये ऑलरेडी है, हमारे ओवर साइज लोडिंग जो कहलाती है उसके अंदर ये आ जाता है। देखें इसकी ना इतना बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों में यानी कि अवेयरनेस ही नहीं है। अब वो कहते हैं ना आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अगर आप इन बिल्कुल। चीज़ों पे स्टार्ट ले लेंगे ना, तो फिर लोग और भी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना बने। देंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह इधर तक भी पहुंचेंगे। इस सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि इस तरह की गाड़ियों को वो पॉइंट आउट करता है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो पॉइंट आउट होंगी और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल पॉइंट आउट भी होंगी, और इस वक्त जो है जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है इंक्लूडिंग यू, काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो जो लोग बना रहे हैं, मैं अपनी यहाँ पर राय देना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ के आगाज़ में, जब किसी चीज़ का आगाज़ होता है और किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इब्तदाई तौर पर कुछ ऐसे मराहिल ज़रूर होते हैं हर काम में, हर जगह, जिस पर बैरियर्स आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऊपर जाते हुए गिर भी जाती हैं, फिर उसे उठाया जाता है, फिर चढ़ाया जाता है, तो इनिशियल बेस पे ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है इस वक्त सर, क्योंकि मैं चूँकि वाबस्ता हूँ, काम भी कर रहा हूँ, और मैं तो ज़्यादा देख रहा हूँ लेकिन लोग नहीं देख रहे, तो मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ। जिस हवाले से पीर मोहम्मद शाह साहब जो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, उनकी मसरूफियात और उनकी मेहनत, वो रातों को लिटरली, आप गालिबन जल्दी सो जाते हैं सर, लेकिन ये नहीं सो रहे, और उम्मी तौर पे काफ़ी लेट नाइट जो है वो चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो ये लॉयल्टी और वो जो डिसीजंस मेकिंग है वो ये बना रहे होते हैं, और मैं देख रहा होता हूँ। दूसरी बात ये कि शाह साहब, ये बड़ी बात की जा रही है कि ये निज़ाम तो लॉन्च हो गया, सड़कों का निज़ाम जो है वो कब ठीक होगा, सड़कों का निज़ाम बहुत ख़राब है। तो मैं आपके जवाब से पहले, सवाल तो मैंने आपसे किया है, लेकिन लोगों को ये बता दूं कि सड़कें बनाना जो है वो डीआईजी ट्रैफिक कराची का काम नहीं है। वो ट्रैफिक को देखते हैं, ट्रैफिक को ही रूल आउट करेंगे, लेकिन सड़कें बनाना किसी दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। उस हवाले से इनकी कोऑर्डिनेशन भी है। सर, वो आप इस पर वजाहत कीजिएगा। देखें, एक सिस्टम आ गया, अब लोगों की तरफ से क्वेश्चन आना शुरू हो गए। नेचुरली जिस भी डिपार्टमेंट का काम है, केएमसी है, टीएमसी है, इंटॉनमेंट है, केडीए है, मतलब जो भी इदारा है, उसने अपना भी काम करना है उसे, क्योंकि अदरवाइज़ तो लोग जो है ना वो क्वेश्चंस करेंगे
तो एवरीवन हैज़ टू फॉल इन लाइन, और अल्टीमेटली ये बेहतरी ही होगी। यानी कि जब प्रेशर माउंट होता है, जैसे हमारे ऊपर प्रेशर था, एक्सीडेंट्स हो रहे थे, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्टडी कर रहे थे, मतलब कॉजेज़ ढूंढ रहे थे, रूट कॉज पे जा रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, अल्टीमेटली एक हमने सोल्यूशन दे दिया। बिल्कुल। तो अब जब सोल्यूशन से फिर आगे भी तो मतलब बेहतरी आएगी ना। और एक बहुत अच्छी चीज़ आपने इंक्लूड की सर, कैरेट का निज़ाम आपने मुतारफ़ कराया। हाँ, कैरेट में भी देखें हमने कराची रोड ये एक्सीडेंट एनालिसिस टीम बनाई, तो उससे क्या हुआ कि एक क्रेडिबिलिटी मिली डेटा को, वो पता लगा कि हाँ भाई किसी ने मेहनत करके रीज़न बताई है कि एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। तो अब देखें, अब जो प्रेशर है वो मुख्तलिफ इदारों पे माउंट होगा कि भाई अब ट्रैफिक का निज़ाम आ गया है एक टिकटिंग का, तो अब रोड बननी है, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग्स बननी है, अब पेलिकन क्रॉसिंग्स बननी है, सिग्नल्स ठीक होने हैं, लेन मार्किंग्स लगनी है, बोर्ड्स लगने हैं, ये सारे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे नेचुरली, अदरवाइज़ तो ये काम नहीं चल सकता। एग्जैक्टली बिल्कुल। सिग्नल्स के हवाले से भी मुझे आगे सवाल करना था, लेकिन आपने इसका जवाब अभी दे दिया। सिग्नल्स भी जो है वो कह रहे हैं कि जी अक्सर मकामात पर बड़े ख़राब हुए में, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर उसकी वजह से भी जैम हो रहा है। नहीं, सही बात है। देखें, सिग्नल तो बहुत ही लाजमी है, आपको स्टॉप एंड गो करना है कराची के अंदर, वरना तो अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो फिर वो पुलिस ऑफिसर तो बेचारे चौक पे खड़े होकर क्या कर सकता है कि किस हद तक हर बाइक को, हर गाड़ी को, हर बड़ी गाड़ी को रोकेगा। तो वो तो एक बुनियादी ज़रूरत है। ऐसे ही समझें कि अगर भूख लगे और खाना ना हो और हवा पे तो नहीं गुजारा कर सकते ना। जाहिर है। ये इसी तरह से ही हमारे जो है ना फ्लो के लिए बेहतर करने के लिए इंतहाई ज़रूरी टूल है। और फ़िलहाल तो खैर ऐसे सिग्नल्स जहाँ पे वो ख़राब हैं या नहीं काम कर रहे, वहाँ टिकट्स तो इशू नहीं हो रहे, लेकिन मेरी बात अगर आप पूछें तो फ़्लो के लिए 2-3 चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक ट्रैफिक के सिग्नल्स का होना, एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो, इंक्रोचमेंट कोई ना हो, और तीसरा रोड के ऊपर जो है ना ये जो ये जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं ये ख़त्म हो। बिल्कुल ठीक है। अब कुछ थोड़ी सी बात मैं कर लूँगा शाह साहब, जिस पर आपकी राय और आपकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। अब ये थोड़ी सी जो बात मैं करने जा रहा हूँ अपने इस प्रोग्राम में, वो है शहरियों के ख़िलाफ़ है। वो शहरी क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस पर तनकीद हो रही है, होती आ रही है और आइंदा भी होती रहेगी, ठीक है। शहरियों पर कोई बात नहीं करता। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात आपसे और आपसे वजाहत तलब करूँगा। मैं ख़ुद भी इस शहर का बासी हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। मैं ये देखता हूँ कि जब लोग ये गलती करते हैं, ट्रैफिक पुलिस, ये तमाम जो बातें मैं भी करने जा रहा हूँ, ट्रैफिक पुलिस कहाँ कहती है कि आप इस तरह से शहरियों को क्या वो अमल करें। सर, पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है, लेकिन उस पर से क्रॉस नहीं होना, कसम खाई हुई है, वो नीचे से जाएंगे। सेकंड, ब्रिज या तो चढ़ाई की तरफ चढ़ रहा है या उतर रहा है, वहीं से रोड क्रॉस करेंगे जब गाड़ी की स्पीड 2 गुना 3 गुना होती है। उसमें गाड़ी कैसे रुकेगी? वो ड्राइवर, फिर क्या, ड्राइवर वहाँ तो गलत नहीं होगा ना, वो जगह तो है नहीं क्रॉसिंग की। उमूमी तौर पे ख़वातीन की अगर हम बात करें, ख़वातीन घबरा जाती हैं, वो कभी आगे की तरफ होती हैं, कभी पीछे की तरफ होती हैं। इस तरह वो बाइक राइडर हो या गाड़ी वाला हो, वो भी कंफ्यूज होता है और वो हिट हो जाती हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन ये वो हकीकत है, ये वो हक़ाइक़ हैं जिन पर मैं बात कर रहा हूँ। ये हो रहा होता है और ये हर शख्स जानता है। तमाम शहरी इन्हीं चीज़ों से रोज़ की बुनियाद पर भी गुजर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। ये वो हक़ाइक़ हैं जो रोज़ की बुनियाद पर हमारे और आपके साथ हो रहे होते हैं। और सर, आप भी इन चीज़ों को देखते होंगे। सड़कें क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, बनाई हुई है जहाँ जहाँ पर। मैं लिटरली बताऊं सर कि मैं इस वक्त जो आपने कैंपेन रन की थी, इस पर मैं कवरेज कर रहा था। मैं अगर बात करूं क्लिफ्टन की, 2 तलवार की, 3 तलवार की, या मैं आबारी टावर की, यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद है। लेकिन लिटरली हमारी पुलिस वालों की मौजूदगी में हमारे आला अफसरान वहाँ पर मौजूद हैं। मैं खुद वहाँ पर मौजूद हूँ और देख रहा हूँ, और मैं डिस्कस कर रहा था, और मैं लिटरली मैं कुछ लोगों को समझा भी रहा था और मैं हंस भी रहा था कि ट्रैफिक पुलिस और उनके आला अफसरान मौजूदगी के बावजूद वहाँ पर मोटरसाइकिल हो, कार हो, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के या तो हाफ पर आके रुके हुए हैं या उसको क्रॉस करके रुके हुए हैं। तो मुझे कोई अब ये बता दे कि क्या ट्रैफिक पुलिस ये कहती है कि आप ये करें? ये हम बींगा शहरी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को फॉलो करें। इसके अलावा बहुत सारी दीगर और भी चीज़ें जो मैं इसमें इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर रहा, थोड़ी सी मामला सस्टेन हो जाएगा। तो इस तरह और की चीज़ें सर, इस हवाले से शहरियों के लिए आप कोई पैगाम दे दें, क्योंकि ये तो ट्रैफिक पुलिस नहीं कह रही ना करने को, ये कौन कर रहा है? ये खुद से नहीं कर रहे तो कौन कह रहा है? एक्चुअली देखें ना, जब आपका रूल ऑफ लॉ नहीं होता और आपको खौफ ख़त्म हो जाता है ट्रैफिक पुलिस का, उनके रोकने से ना रुकना,
और ओवरलोक करना, तो फिर इस तरह ना फिर हालात ख़राब होते ही चले जाते हैं। मैं ये ज़रूर कह दूं कि ये जो भी ट्रैफिक की इम्प्रूवमेंट है रोड के ऊपर, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी और एग्जैक्टली। आपकी, बल्कि आपकी तरफ से ज़्यादा है। और अब आपने तो हमें मुतालबा किया था इन्हीं प्रोग्राम्स में, मैं बैठा हुआ था कि भाई पुलिस ये कर रही, पुलिस वो कर रही। अब तो पुलिस वाले बेचारे कुछ नहीं कर रहे, वो ना आपको रोक रहे हैं, ना वो आपसे कोई डिमांड कर रहे हैं, ना मुतालबा कर रहे हैं। हमने तो आपके ऊपर ट्रस्ट किया ना, अब आप ट्रस्ट के जवाब में आप अपने आप को ठीक करें, अपनी जान की हिफाजत की खातिर वो चीज़ें करें जो कि हम आपको बता रहे हैं। अगर आप वो करेंगे तो नेचुरली आपके टिकट भी नहीं इशू होंगे। तो हम तो आपसे आपकी ही जान की हिफाजत डिमांड कर रहे हैं, ना कि कोई ऐसी चीज़ जिससे मुझे या किसी गवर्नमेंट के बंदे को फ़ायदा हो रहा हो। तो बहरहाल ये हमें ना सिविक सेंस जिसे कहते हैं, वो सिर्फ एजुकेशन से नहीं आता। उसके लिए ज़रूरी है कि एक खौफ हो, और वो खौफ क्या हो कि हमें कोई ना कोई देख रहा है, जैसे मज़हब में होता है या कोई भी माशी निज़ाम है या माशरती निज़ाम है, वो खौफ के बग़ैर नहीं चल सकता। तो हमने आपके पास ये जो कैमरे लगाए हैं, ये बेसिकली आपको याद दहानी कराते रहेंगे कि कोई ना कोई आपको हर वक्त देख रहा है, और आपने फिर उसको ज़िम्मेदारी का एहसास आपके अंदर पैदा करे वो कैमरे। और फिर आपको ये जब पता हो कि मैं गलती करूँगा तो मैं बचूँगा नहीं, मैं किसी की सवाबदीदी नहीं है कि मुझे वो बचा सके, तो यकीनन फिर हर कोई जो है ना वो सिविक सेंस जो है से सरशार होकर रोड पर घूमेगा। तो एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में सिस्टम का जो है ना अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना, उसका फेयर और ट्रांसपेरेंट होना, और उसका हर जगह मौजूद होकर आपके जहनों में खौफ की तरह, यानी कि वो आपको याद दिलाता रहना, ये भी इंतहाई ज़रूरी है, इक्वली इम्पॉर्टेंट एज़ द एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सर, एक बड़ा अहम सवाल जो इस वक्त तमाम वालिदैन की जानिब से है, मैं तो कहता हूँ कि पूरा कराची शहर इस बात पर जो है ना वो आप लोगों की तरफ वो देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ देखते हैं, जिस पर मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई रियायत बरतनी ही नहीं चाहिए। वो क्या? स्कूल वैन्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ़िटनेस चेकिंग का जो अमल है वो कितनी बार किया जाता है? क्योंकि स्टिल अभी भी लोगों ने सीएनजी तो निकाल दी है, लेकिन एलपीजी पे चला रहे हैं, सिलेंडर अभी भी मौजूद है लोगों की गाड़ियों में। देखिए, हर चीज़ का ना अलग डिपार्टमेंट है। अब इसके ट्रांसपोर्ट में जो है आरटीए, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, आरटीए के सेक्रेटरी साहब हैं, उनका पूरा एक डिपार्टमेंट है, वो कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन वही बात है कि देखें, आपने ना सिस्टम्स को सवाबदीद से ख़त्म करना है, आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेकर आना है, तभी जाकर ना लोग भी यकीन करेंगे और आपकी रिट भी कायम होगी। तो वो भी ऑनलाइन कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम को लेकर आएँ ताकि वो हमारे साथ इंटीग्रेट हो जाएँ। तो तब तक तो ये है कि ग्राउंड के ऊपर उन्हीं की टीम्स आएंगी, वो उनके ख़िलाफ़ एक्टिविटी करेंगी, और फिर देखें अल्टीमेटली आती तो बात उस ड्राइवर के मालिक के वो उस गाड़ी के मालिक के ऊपर है कि आप देखें इतने सारे बच्चों की जानों को एक बम के ऊपर बिठा के चला रहे हैं। तो ये आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है कि आप इस चीज़ को ख़त्म करें? दुनिया में बाकी गाड़ियाँ भी चल रही हैं ना कराची में, जो इस तेल पे या डीज़ल पे चल रही हैं, तो आप ज़रूर है कि आप सीएनजी और एलपीजी पे चलाएं। देखें, ये सवाल हमने अपने आप से भी करना है। एग्जैक्टली। और सिर्फ हर चीज़ सरकार आपको ढूंढे, आपको गिरफ्तार करे या आपके खिलाफ कार्रवाई करे तो ही आप ठीक हों, तो ये भी तो ज्यादती है। बिल्कुल ठीक है, हमें और आपको मिलकर साथ चलना है बेसिकली। जो कि पीर मोहम्मद शाह साहब ने जैसे बताया कि ये इंतहाई ज़रूरी अम्र है कि हमें, अगर हम अलहदा होकर चलेंगे तो नहीं होगा। मामला सिर्फ ट्रैफिक पुलिस या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं होती। अब मैंने जैसे कि अभी इस गुफ्तगू से पहले बात की कि जब आप सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं तो उसमें किसने कहा है आपको कि जी पेडेस्ट्रियन ब्रिज को छोड़ के आप डायरेक्टली जाएँ? वो तो किसी ने नहीं कहा, ना तो हुकूमत ने कहा है, ना ट्रैफिक पुलिस ने कहा है। ये हम और आप खुद अपनी विश से कर रहे होते हैं, तो ज़िम्मेदार भी हम हैं। हम जब दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं तो हम खुद भी अपनी गिरेबान में तो झांक लें कि हम क्या कर रहे हैं। ये इस्लाह के लिए बात कर रहा हूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा। पता लगा आप लोगों ने इस बात को पकड़ लिया और फिर आप मुझे तनकीद का निशाना बनाएं, ये मैं सिर्फ इस्लाह के लिए बात कर रहा हूँ, हम ऐसा कर रहे होते हैं। बहरहाल, अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल और भी है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टिल अभी भी, हालांकि मेयर साहब की जानिब से भी जो है ना ये चीज़ें नोटिफिकेशन तक जारी हो गया है पार्किंग के हवाले से। जी जनाब, के पार्किंग के ख़िलाफ़ जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाई का कोई नया मेकानिज़म क्या कोई बनाया गया है? क्या करेंगे? ट्रैफिक पुलिस का इसमें क्या किरदार है? देखें, कुछ जगहों पर जो मुख्तलिफ टाउन कमेटीज़ हैं, उनके जो पार्किंग के डायरेक्टर्स हैं,
उन्होंने हाई कोर्ट का हवाला देकर बहुत ज़्यादा जगहों पर पार्किंग को अलाउ किया हुआ है। और वो एक इशू तो है, ये हाई कोर्ट में डिस्कस भी हुआ था ठीक है, एक पिटीशन में, लेकिन उस पर फैसला कोई नहीं हुआ कि आया वो कब तक अलाउड होगा। ठीक है। अब उसमें फिर कंफ्यूजन आ जाती है। आवाम ये समझती है कि शायद पुलिस मिल बांट के ना ये काम कर रही है। एक्चुअली ये परसेप्शन जा रहा है ये इसमें। परसेप्शन यही है, लेकिन वो कोर्ट का ऑर्डर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, कभी आप पब्लिक के साथ उसको शेयर करें कि वो बाकायदा जब ऑर्डर इशू करते हैं चार्ज पार्किंग का, तो वो टीएमसी वाले लिखते हैं कि कोर्ट के फ़लाँ हवाले के तहत हम इसको फ़लाँ 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 बंदों को ये 30 जगहों पर पार्किंग अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट पेमेंट। ठीक है। तो वो चार्ज पार्किंग हो गई। अब लोगों को तो नहीं पता, लोग तो यही समझते हैं कि भाई ये तो बंद हो गई है। हाँ। अब वहाँ पे तो फिर ये इशू तो है। अब ये या तो कोर्ट से फैसला करवा लें यही पीटीए वाले या आरटीए वाले कि भाई इसको एक तरफ करके ये चार्ज पार्किंग भी ख़त्म हो जाए, या फिर आवाम तक ये बात पहुँच जाए कि भाई इसके अंदर जो है ना जो इशू है वो कोर्ट की तरफ से परमिशन है चंद एक ठेकों को, वो मतलब 30-40 ठेके हैं जो कि ना उस ऑर्डर के अंदर मैंने खुद पढ़े हैं। ठीक है, ये तो खैर इतना वाज़ेह जवाब अब तक मेरे ख्याल में हमारे तमाम शहरियों को मिला भी नहीं होगा, जो कि आज पीर मोहम्मद शाह साहब ने जिस तफसील के साथ जो आप लोगों को आगाही फ़राहम की है, इस तरह का जवाब मेरे ख्याल में अब आप लोग मुतमईन हो गए होंगे कि ये मामला कहाँ पर आकर रुका हुआ है और इसको कहाँ से आगे चलने की ज़रूरत है। तो ये परसेप्शन भी अब यकीनन क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जो शहरी हैं वो अगर ट्रैफिक एहलकार के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराना चाहें तो उनके पास कौन सा मौसर प्लेटफॉर्म मौजूद है कि वो पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़, ट्रैफिक पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ जो वो अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकें? देखें, एक तो फिज़िकल आने के अलावा 2 तरीके हैं आप उनके ज़रिए, एक आपके पास अभी भी अवेलेबल है और दूसरा आपको जल्दी अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, पहला जो तरीका है वो है 1915। आप 1915 पे कॉल करें, कोई भी आपको ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ शिकायत है वहाँ वो दर्ज करवा दें, ठीक है। वो आपका अज़ाला यकीनी होगा। दूसरा जो ऐप जो आप डाउनलोड करेंगे हमारी वेबसाइट पे जाकर, तो 15 से 20 दिन के अंदर उसमें एक फ़ीचर होगा जिसके अंदर कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर, उसका टैब होगा, उसमें आप जाएंगे और आप ऑडियो भी कर सकते हैं, उसके अंदर वीडियो भी अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कोई ऐसे रवैये जो आप समझते हैं कि गलत हैं और उनकी भी आप वीडियो बनाकर हमारे उस ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। हमारे ऑफिसर्स जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे, उसको मार्क करके और आपको दे विल गेट बैक टू यू। लेकिन आपने उसके अंदर अपना फ़ोन नंबर और अपना जो है ना नाम वगैरह तफसील उसके अंदर ज़रूर देनी है ताकि आपको कोई अप्रोच करना चाहे तो वो कर सके। तो अभी 3 तरीक़ों से आप फिर हमें अप्रोच कर सकेंगे। एक फ़िज़िकली हमारे दफ्तरों में आकर, 2 1915 पर कॉल करके, 3 उस ऐप जो कि 15 दिन के अंदर आपके हाथ में होगी वो फ़ीचर ऐप का, कि जिससे आप अपनी चीज़ें अपलोड करके हमें इत्तला कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब हमने बीड़ा उठा लिया है कि हमने ना सिर्फ रोडों को क्लियर करना है, यहाँ पर ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर करना है, एक्सीडेंट्स की तादाद को कम करना है, बल्कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके किरदार और उनके गुफ्तार में भी इंशाल्लाह ताला चेंज आएगी और आप वो फील करेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं होप फॉर दी बेस्ट इंशाल्लाह। और ज़रूर जिस पर काम हो रहा है, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर है, मैं चाहूँगा जल्दी से कुछ सवालों के जवाब कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद सवाल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मोहम्मद अस्सलाम। करार खान नागन चौरंगी से रिजवान भाई। पहले तो मैं आपकी खैरियत पूछना चाहता हूँ और ये पीर मोहम्मद शाह जो आए हुए हैं इनको भी मैं वेलकम करता हूँ। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत दे और इनको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका सुबह 11 बजे तो प्रोग्राम आया नहीं, मैं बड़ा परेशान था कि आप अपने बच्चे की खैरियत कैसे पूछूं। नहीं, अब से इंशाल्लाह कल से है। अल्लाह आपको सेहत दे जिंदगी के साथ और इस सबको। आमीन आमीन। कोई सवाल करना चाहेंगे? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है कि जो लोग हैं वो सवाल ये भी करते हैं कि क्या फेसलेस ई चालान जो सिस्टम है ये शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कोई अवामी ऑडिट या थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग मौजूद है? इस हवाले से देखिए, इसमें CPLC हमारे साथ है, वो आवाम की एक नुमाइंदा तंजीम है, सिटीज़न पुलिस लिएज़न कमेटी, उनके जो मेंबर्स हैं वो इसका एक हिस्सा है, एक हिस्से का। तो और फिर ये ख़ुदकार निज़ाम है, इसके अंदर तो किसी का कोई लेना देना ही नहीं है।
और अगर कोई समझता है कि वो एग्रीड है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, तो ही कैन कम एंड वॉक करके आ जाए और हमारे जो सहूलत सेंटर्स हैं वहाँ से अपना रिलीफ ले ले। और अगर फिर भी उसको समझ में आती है कि वहाँ से रिलीफ नहीं मिला, तो कोर्ट ऑफ लॉ तो है ही, वहाँ पे भी जाकर आप पुलिस के अगेंस्ट आप शिकायत कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ख़ुद पीर मोहम्मद शाह साहब कह रहे हैं कि पुलिस के ख़िलाफ़ भी जाकर आप अपनी शिकायत जो है वो कर सकते हैं और वो भी कोर्ट में कर सकते हैं। तो जो शफाफियत का निज़ाम है वो यहीं से वाज़े होना शुरू हो जाता है और कई ऐसे जवाबात होते हैं जिनमें सवालात मौजूद होते हैं और कई ऐसे सवालात किए जाते हैं जिनमें जवाबात मौजूद होते हैं। तो ये थोड़ी सी गहरी बात है, शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ को ना समझ सकें, लेकिन पीर मोहम्मद शाह साहब ने इसको बड़ा आसान कर दिया। एक और कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से? सर मैं तो पहले डीआईजी साहब को वेलकम और सलाम करूंगा। वालेकुम सलाम। मेरी उम्र 65 साल है, ठीक है, और मेरा लाइसेंस बुक वाला था, मैंने कंप्यूटराइज कराया क्लिफ्टन से, आना भी वहीं से था। तो कंप्यूटराइज का मतलब ये हो गया कि आप कहीं से भी पाकिस्तान में करा सकते हैं, क्योंकि वो तो सर मैं गया तो ये अपने गोदाम चौरंगी से, तो वो कह रहे हैं कि वहीं से होगा क्लिफ्टन से। तो सर थोड़ी सी मेरे को आप इससे गाइड करें, मैं तो बिल्कुल जायज आदमी हूँ और इस वक्त मैं नौकरी तो कर रहा हूँ, मेरा लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, तो क्या करना होगा मुझे डीआईजी साहब से, तो यही सवाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखें, मैं असल में ना ट्रैफिक का डीआईजी हूँ और ड्राइविंग लाइसेंस का मुझे इतना पता नहीं, लेकिन आपका मैं नंबर ले लेता हूँ रिजवान भाई से और आपको मेरा ऑफिसर रब्ता करेगा और इस मसले को मैं समझूंगा और आपकी मदद अलग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका नंबर आपने मुझे देना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और नंबर बिल्कुल मिल जाएगा सर। और सेकेंडली ये कि सर प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और 2 से 3 सवालात हैं, मैं जल्दी से करूँगा और आप भी उसका रैपिडली जवाब दे दीजिएगा। कई मकामात पर जो शहरियों की जानिब से जो हैं सवालात, उसमें कई मकामात पर ट्रैफिक एहलकार ख़ुद सिग्नल पर मौजूद नहीं होते। शहरी नज़्म व ज़ब्त कहाँ है? हाँ बिल्कुल, सिग्नल अगर काम नहीं कर रहा तो पुलिस ऑफिसर का होना वहाँ लाजमी है, और अगर वो ट्रैफिक सिग्नल काम कर रहा है तो फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर हमारी नफरी लग ही नहीं सकती, लाइक हमारे यहाँ तकरीबन 5000 नफरी है, जो कि एक वक्त में 1500 से 1600 बंदे एक शिफ्ट में होते हैं उनमें से। तो और चौराहे आप देख लें, वो तो मुझे जो पता लगा है वो 2500 से ज़्यादा है। तो यकीनन 1000 चौराहे ऐसे होंगे कि जिन पर तो पुलिस लग ही नहीं सकती अगर एक चौराहे पर एक बंदा भी खड़ा हो। तो बहरहाल आई विल ट्राई, स्पेसिफिकली कोई अगर शिकायत आती है तो हम उसको फौरी तौर पे उसका अजाला भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक बड़ा कॉमन सवाल है जी जी, और प्रोग्राम के अख्ताम में ही थोड़ा सा सवाल तल्ख है। शहरी कहते हैं कि बड़े बाअसर अफराद या सरकारी गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती। क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं? नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात थी, यानी कि जब लेकिन हमारे अब तो नहीं रही। अब तो देखें ना, गाड़ी का तो पता ही नहीं चलता कैमरे को। अब वो कौन कैमरा है? तो हाँ, कैमरा तो सिर्फ वायलेशन चेक कर रहा है, वहाँ से पिक करता है और वो आगे जो है ना चालान में डाल देता है। अब आप कोई भी हैं, भले वो आईजी हो, भले वो कोई वज़ीर हो या कोई सेक्रेटरी हो, तो हमें तो नहीं पता वो गाड़ी किसकी है। वो जब टिकट इशू हो जाएगा फिर पता लगेगा, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। ट्रैफिक की रवानी के बावजूद गैर ज़रूरी नाके क्यों लगाए जाते हैं जो शहरियों के लिए तकलीफदा बन जाते हैं? देखें, ये नाके जो लगते थे उसी का ही तो हमने हल दिया। नाके की यही थी कि भाई टिकट वो इशू करते थे, अब एक गाड़ी एक बंदे से रुकती नहीं थी तो 3 बंदे उसके साथ होते थे। Exactly. वो हैरेसमेंट हो जाती थी अगले की। तो इस पर कंप्लेन आप ही के शो में काफ़ी आई थी। यस, तो उसको ही तो हल कर दिया। अब इंशाल्लाह आपको ये कंप्लेन कर, अभी मुझे काफ़ी लोग आते कहते हैं यार आपने ये काम अच्छा किया कि पुलिस वाले जो एम्बुश करते थे वो अब नहीं रहे। तो अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये रवैये ख़त्म हो जाएंगे और वो हम जो एक पुरानी दगर पे चल रहे थे अब वो इंशाल्लाह ताला हम फ्रेंडली हो जाएंगे, पब्लिक फ्रेंडली, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। बिल्कुल ठीक है। हमें सबको इस वक्त ज़रूरत है फ्रेंडली होने की, पुलिस को शहरियों के साथ और शहरियों को पुलिस के साथ। तो जब कहते हैं ना साइकिल के 2 पहिए जब जुड़ते हैं तभी साइकिल चलती है।
और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि जो शहरी हैं हमारे वो भी अपनी ज़िम्मेदारी का बिल्कुल भरपूर तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। ट्रैफिक पुलिस हमेशा से कर रही है, करती रहती है, लेकिन अगर कहीं पर कोई ऊंच नीच हो भी जाती है तो उसके लिए पीर मोहम्मद शाह साहब ने बता दिया कि 1915 एक नंबर है जो कि याद रखिएगा और वहाँ पर कंप्लेन ज़रूर कीजिएगा। लेकिन 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि डिपार्टमेंट ख़राब होता है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और DIGP ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम से अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।